दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उन मोमेंट्स को याद करो जब आपके पास टैलेंट था, नॉलेज था, आइडियाज थे, लेकिन आप उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। कभी इंटरव्यू में, कभी रिलेशनशिप में, कभी दोस्तों के बीच, कभी ऑफिस मीटिंग में, और फिर आपने किसी दूसरे इंसान को देखा होगा जो शायद आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल थी कि लोग उसकी बात सुनते थे, मानते थे, फॉलो करते थे। यहीं से जिंदगी बदलती है दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग आगे नहीं बढ़ते जिनके पास नॉलेज होता है। इस दुनिया में आगे वो लोग बढ़ते हैं जो अपने नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाना जानते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन एक पावर है, एक इन्फ्लुएंस है, एक आर्ट है जो स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाती है, जो आइडियाज को रियलिटी बनाती है, और जो एक ऑर्डिनरी इंसान को अनफॉरगेटेबल बना देती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है, लोगों को कैसे इंप्रेस नहीं बल्कि कनेक्ट करना है, स्पीकिंग का डर कैसे खत्म करना है, को बोरिंग से मैग्नेटिक कैसे बनाना है, लैंग्वेज, टोन, वॉइस और इमोशंस का सही इस्तेमाल कैसे करना है, और कैसे कम्युनिकेशन आपकी करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनना मत, फील करना, क्योंकि आज के बाद शायद आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी प्रेजेंस फील करते हैं, उनकी एनर्जी अलग होती है। ऐसा क्यों? क्या वो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं। क्या वो सबसे रिच होते हैं? नहीं। उनके पास एक स्किल होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो इनविजिबल पावर है जो आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाती है, रिस्पेक्ट दिलाती है, रिलेशनशिप्स दिलाती है और लीडरशिप दिलाती है। एक कहानी सुनो। एक कंपनी में 2 एम्प्लॉइज थे। पहला अमित, बहुत इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग लेकिन इंट्रोवर्ट। दूसरा करण, एवरेज नॉलेज लेकिन अमेजिंग कम्युनिकेशन। मीटिंग में करण कॉन्फिडेंटली बोलता था, क्लाइंट से कनेक्ट करता था, आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता था। रिजल्ट, प्रमोशन करण को मिला। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके दिमाग में क्या है, दुनिया ये देखती है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो। याद रखो दोस्तों, योर कम्युनिकेशन बिकम्स योर आइडेंटिटी। लोग आपको पहले आपकी कम्युनिकेशन से जज करते हैं, बाद में आपकी कैपेबिलिटी से। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? पुअर इंग्लिश? नहीं। वोकैब्युलरी? नहीं। सबसे बड़ा एनिमी है फियर, जजमेंट का डर, गलत बोलने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। यही डर लोगों को साइलेंट बना देता है। बहुत लोग स्मार्ट होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और बहुत लोग एवरेज होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इसलिए आगे निकल जाते हैं। सच क्या है? कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना इंप्रूव करोगे। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? बहुत बार, लेकिन वो रुकता नहीं। वैसे ही कम्युनिकेशन है, गलतियां होंगी, वर्ड्स अटकेंगे, ऑकवर्ड मोमेंट्स आएंगे, लेकिन हर बार आप बेटर बनोगे। तो आज से एक फैसला करो, मैं परफेक्ट बनने के लिए नहीं, इंप्रूव होने के लिए बोलूंगा। दोस्तों, एक शॉकिंग ट्रूथ, ग्रेट कम्युनिकेटर्स ग्रेट स्पीकर्स नहीं होते, ग्रेट कम्युनिकेटर्स ग्रेट लिसनर्स होते हैं। आज दुनिया में सबसे कम क्या है? अटेंशन। हर कोई बोलना चाहता है लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। जब आप किसी इंसान को जेन्युइनली सुनते हो तो वो इंस्टेंटली आपसे कनेक्टेड फील करता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, इसका मतलब है
आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बीच में इंटरप्ट ना करना, सामने वाले की इमोशंस फील करना और उसे ये एहसास दिलाना कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल टेक्निक, जब कोई बात करे तो तुरंत एडवाइस मत दो। पहले कहो, मैं समझ सकता हूं तुम कैसा फील कर रहे हो। बस ये सेंटेंस रिलेशनशिप्स बदल देता है। कॉन्फिडेंट स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है और इसके 5 गोल्डन रूल्स हैं। रूल 1, स्लो डाउन। नर्वस लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग कामली बोलते हैं। धीरे बोलना वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल है। जब आप पॉज लेते हो, लोग आपकी बात एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी प्रेजेंस पावरफुल लगती है। रूल 2, ब्रीथ प्रॉपर्ली। नर्वसनेस में लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, इसलिए आवाज कांपती है। स्पीकिंग से पहले डीप ब्रेथ लो, धीरे एक्सहेल करो, आप इंस्टेंटली काम फील करोगे। रूल 3, स्पीक क्लियरली। वर्ड्स स्वॉलो मत करो, हर वर्ड क्लियरली बोलो, क्योंकि क्लैरिटी कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। रूल 4, यूज एनर्जी। मोनोटोन वॉइस बोरिंग होती है, वॉइस में इमोशन डालो, एक्साइटमेंट, पॉज, एम्फसिस, यही स्टोरी टेलिंग बनाती है। रूल 5, प्रैक्टिस डेली। मिरर प्रैक्टिस सबसे पावरफुल टेक्निक। रोज 10 मिनट मिरर के सामने बोलो कोई भी टॉपिक। धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड स्पीकिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं बिफोर यू इवन स्पीक। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आपका पोस्चर, आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपकी जेस्चर्स, सब कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन स्टेयरिंग नहीं। नेचुरल आई कांटेक्ट ये ट्रस्ट क्रिएट करता है। पोस्चर, झुककर मत खड़े हो, स्ट्रेट पोस्चर रखो, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। आपका बॉडी पोस्चर आपकी मेंटल स्टेट बदल देता है। स्माइल, अ जेन्युइन स्माइल इंस्टेंट कनेक्शन क्रिएट करती है। पीपल लव वार्म एनर्जी। हैंड जेस्चर्स, हैंड्स छुपाओ मत, नेचुरल जेस्चर्स यूज करो, ये आपकी बात को अलाइव बनाते हैं। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। इसलिए दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स ग्रेट स्टोरी टेलर होते हैं। अगर आप बोरिंग तरीके से बोलोगे, लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर आप स्टोरी के साथ बोलोगे, लोग फील करेंगे। अ ग्रेट स्टोरी हैज 3 पार्ट्स: प्रॉब्लम, इमोशन, सोल्यूशन। एग्जाम्पल, मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था। इंस्टेंट क्यूरियोसिटी, अब लोग सुनना चाहते हैं आगे क्या हुआ। स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन को मैजिकल बना देती है। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर ऑकवर्ड हो गया तो। लेकिन ट्रूथ ये है, हर स्ट्रेंजर सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन दूर है फ्रेंडशिप से। सिंपल फॉर्मूला, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो इंस्टेड ऑफ तुम ठीक हो, आस्क आजकल लाइफ कैसी चल रही है। अब सामने वाला खुलकर बोलेगा। यूज ऑब्जर्वेशन, ये प्लेस काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव अच्छा लगा। सिंपल ऑब्जर्वेशंस कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। बी क्यूरियस, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। फेक मत बनो, रील बनो। रिलेशनशिप्स वर्ड से बनते हैं और वर्ड से टूटते भी हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता। नेवर अस्यूम वो समझ जाएंगे, नहीं, क्लियर बोलो। चूज द राइट टाइम, हर बात का सही समय होता है। एंग्री इंसान लॉजिक नहीं सुनता, पहले इमोशन काम करो, फिर बात करो। लर्न टू से सॉरी ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन रिलेशनशिप बचाता है। लर्न टू अप्रिशिएट, थैंक यू, यू मैटर, आई अप्रिशिएट यू। ये स्मॉल वर्ड्स रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर नॉर्मल है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। स्टेप 1, प्रिपेयर। प्रेपरेशन कॉन्फिडेंस बनाती है। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। पहले छोटे ग्रुप्स में बोलो, फिर धीरे धीरे बड़े ऑडियंसेस में। स्टेप 3, स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। परफेक्शन बोरिंग होती है,
ऑथेंटिसिटी पावरफुल होती है। स्टेप 4, फोकस ऑन वैल्यू। अपने ऊपर फोकस मत करो, ऑडियंस को वैल्यू देने पर फोकस करो। फियर कम हो जाएगा। आज कम्युनिकेशन सिर्फ फेस टू फेस नहीं है, अब आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आपकी आइडेंटिटी है। ईमेल्स, शॉर्ट, क्लियर, प्रोफेशनल, टेक्सटिंग, टोन इंपॉर्टेंट है। कैप्स लॉक में बात करना एग्रेसिव लगता है। वीडियो कॉल्स, कैमरा आई लेवल पर रखो। प्रॉपर लाइटिंग, गुड पोस्चर, डिजिटल प्रेजेंस भी कम्युनिकेशन है। वर्ड्स हील करते हैं, वर्ड्स डिस्ट्रॉय भी करते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। एक सेंटेंस किसी का कॉन्फिडेंस बना सकता है या तोड़ सकता है। ट्राई रिप्लेसिंग, तुम हमेशा गलत करते हो, विद, अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो शायद बेटर होगा। सैम मैसेज, डिफरेंट एनर्जी, यही मैच्योर कम्युनिकेशन है। करिश्मा सिर्फ लुक्स नहीं है, करिश्मा एनर्जी है, प्रेजेंस है। और कैरिस्मेटिक लोग कुछ चीजें हमेशा करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, करते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, एनर्जी लाते हैं और कॉन्फिडेंटली स्पीक करते हैं। याद रखो, पीपल में फॉरगेट योर वर्ड्स बट दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। अगर आप सच में कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो ये डेली करो। 1, मिरर प्रैक्टिस 10 मिनट्स 2, रीड बुक्स डेली 3, रिकॉर्ड योर वॉइस 4, टॉक टू न्यू पीपल 5, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग 6, इंप्रूव वोकैब्युलरी 7, ऑब्जर्व ग्रेट स्पीकर्स। कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन बदलती है। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक में हमने कम्युनिकेशन की पावर को समझा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपकी आवाज मैटर करती है, आपकी स्टोरी मैटर करती है, आपके आइडियाज मैटर करते हैं, लेकिन दुनिया तब तक नहीं जानेगी जब तक आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं करोगे। तो आज से खुद को रोकना बंद करो। गलतियां होंगी, लेकिन बोलते रहो, क्योंकि हर ग्रेट स्पीकर कभी नर्वस बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर कभी डरता था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, सवाल ये है, क्या आप अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार हो? याद रखो दोस्तों, कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये आपकी फ्यूचर सक्सेस की है। जब आप बेहतर कम्युनिकेट करते हो, आप बेहतर कनेक्ट करते हो, बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हो, बेहतर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बन जाते हो। तो आज से डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो। लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए बोलो। और सबसे जरूरी, अपनी असली आवाज कभी मत छुपाओ, क्योंकि शायद दुनिया किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो बिल्कुल आपकी तरह बोलता हो। धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, कीप कम्युनिकेटिंग एंड कीप बिकमिंग बेटर एवरी सिंगल डे।